श्री जी बोली मतलब? बोले मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुझ को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुझ को लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के ब्रज छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे हैं? बोले नहीं ना, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके बिलक बिलक करके अपने यहां ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी है तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले कौन के विरह में रोगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे हे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आवेगी, आप कहोगे नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे, आप कहोगे मधुमंगल श्रीदामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है तो आप रोगे? ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासीन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं, पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही, पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं, तो मैं अपना नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली मतलब? बोले मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थनन से दूर बहने लगे। ऐसा मेरे रूप में कहा है? मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे यह सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का, पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका, और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली क्यों? बोले क्योंकि भाव तो आपको आ गए हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। मैं सोच रहा था तो इस पर एक पद मैंने बनाया है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? समझ में आई ना बात? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? प्यारी मोहे, ठाकुर जी गा रहे हैं, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव
प्यारी मोहे अपनो ही भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनो, सब लोग गाओ। भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव दे के मोहे भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, भाव दे के मोहे कांति दीजे, हे अपनों सो करी दीजे, श्यामा मोहे अपनों सो कर दीजे, श्री राधा मोहे अपनों सो कर दीजे, राधा मोहे अपनों सो कर दीजे, हे प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव ही दीजे। किशोरी जी कह रही हैं कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के। ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? हाँ रोंगो बिलखूंगो निस दिन, रोंगो बिलखूंगो निस दिन, और श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रिया जी मुझको आप अपनो भाव दे दीजिए, मैं रोऊंगो बिलखूंगो, और जैसे मेरे विरह में गोपियों ने रुदन किया, आपने रुदन किया, ऐसे गली गली चौबारे घूम घूम करके राधा कृष्ण रटूंगो, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो बिलखूंगो निस दिन, श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो, हे ब्रजवासिन के ऋण सो उऋण, ब्रजवासिन के ऋण सो ऋण, खुद को यूं कर लूंगो, खुद को यूं कर लूंगो, हे प्यारी मोहे अपनों ही भाव यूं दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव, हाँ प्यारी मोहे अपनों ही भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव। वहाँ ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं हे किशोरी जी मुंह पे कृपा करो, अपनो भाव मुंह को दे दो, अपनी कांति मुंह को दे दो, और मुंह को जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काजे, मैं भी तो देखूं ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब। किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी या इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से।
निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी। हे भाव प्रकट कर दीनो, ओ भाव प्रकट कर दीनो। किशोरी जी ने जैसी अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है गयो, अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गयो। और जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, अपने ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या श्याम कांति को मुंह से दूर कर दीजिए। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कांति दे दीजिए। तभी किशोरी जी शीश उठाए दई जब चूनर, शीश उठाए दई जब चूनर, हाँ शीश उठाए दई जब चूनरी, शीश तभी यहाँ श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, है श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजिए, हे प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजिए। किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं अपनो भाव दे दीजिए। किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए हो। लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो। जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए और वही हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।